हेलो एवरीवन। मैं रब्बानी भट्ट एक बार फिर से आप सबका अपने चैनल पर तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हिमाचल प्रदेश की नदियां। हिमाचल प्रदेश में कितनी नदियां बहती हैं, इनके कौन कौन से वैदिक नाम है और क्या इनके संस्कृत नाम है, कितने किलोमीटर ये सफर करती है और उसके बाद ये कहाँ पे जाके पहुंचती है और कौन कौन सी इनकी ट्रिब्यूटरीज हैं जिनसे इनको जल प्राप्त होता है। हर वो चीज जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से जरूरी है वो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये एचएस लेवल पे एचपीजीके की ये सेकंड क्लास है। तो फ्रेंड्स, आइए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले अगर मैं बात करूं हिमाचल प्रदेश में कितनी नदियां बहती हैं, तो हिमाचल प्रदेश में जो है 5 नदियां बहती हैं। तो ये 5 नदियां कौन कौन सी हैं, इनमें सबसे पहले है सतलुज है, उसके बाद व्यास है, रावी है, चिनाब है और लास्ट में यमुना। ये 5 नदियां जो मेजर हैं, ये जो है हिमाचल प्रदेश से बहती हैं। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। इनमें से 4 नदियां तो आएंगी, तो और पांचवा ऑप्शन आपको देखे रखा होगा झेलम की, ये भी हिमाचल में प्रवाहित होती है या नहीं होती है। तो करेक्ट आंसर जो होता है वो गलत निकालना होता है, तो वो झेलम है। तो इसलिए आपको पता होना चाहिए कि कौन सी 5 नदियां हैं जो हिमाचल प्रदेश से बहती हैं। सो फ्रेंड्स, ये 5 नाम आपको अच्छे से मालूम होने चाहिए: सतलुज, व्यास, रावी, चिनाब एंड लास्ट वन इज यमुना। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले इन पांचों में से मैं अगर बात करूं सतलुज की, तो सतलुज के बारे में बात करते हैं। इसका क्या वैदिक नाम है, ये कितनी फ्लो करती है, इसका ट्रिब्यूटरीज कितनी है और कौन कौन से सिटीज इसके रिवर बैंक पे बसी हुई है, कौन कौन सी शहर इस नदी पे बसे हुए हैं, तो ये हम इस रिवर में बताते हैं। सो फ्रेंड्स, आप सबको पता है कि सतलुज जो हिमाचल प्रदेश की सबसे लंबी नदी है। इसके अलावा अगर बात करें इसके वैदिक नाम की, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो इसका जो वैदिक नाम है वो है शतुद्री, वैदिक नाम। और अब अगर मैं बात करूं इसके संस्कृत नाम की, तो इसका संस्कृत नाम क्या है? शतुद्र। ये इसका शतुद्र जो है ये संस्कृत नाम है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं इसके उद्गम स्थल की, तो ये कहां से उद्गम स्थल है इसका? वो जो है मानसरोवर झील है। ये कहां से निकलती है? मानसरोवर झील से निकलती है सतलुज नदी। और ये कहां पे? ये तिब्बत में है। और इसको एक और नाम से पुकारा जाता है वहां पे, वो है रक्कस झील। ये आपको याद रखना है, रक्कस झील कहते हैं इसको। वहां कहां पे? तिब्बत में, जहां से ये निकलती है। इसके अलावा अगर मैं इसके ग्रीक नाम की बात करूं, तो इसका ग्रीक नाम भी, ये काफी यूनिक क्वेश्चन है, तो ये आपको पता होना चाहिए। हुफ्सिस, ये जो इसका ग्रीक नाम है किसका? सतलुज नदी का जो ग्रीक नाम क्या है? वो हुफ्सिस है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं कि सो फ्रेंड्स, सतलुज नदी जो हिमाचल प्रदेश में कहां से प्रवेश करती निकलती, तो इसका मानसरोवर से है, वो तिब्बत में रकस झील। तो हिमाचल में कहां से प्रवेश करती, तो आपको याद रखना है शिपकी दर्रे से। शिपकी दर्रे। अगर मैं डिस्ट्रिक्ट वाइज बात करूं तो किन्नौर से, किन्नौर से ये हिमाचल प्रदेश में एंटर करती है। और हिमाचल प्रदेश को छोड़ती कहां से, एग्जिट कहां से करती है, तो ये भाखड़ा डैम के साथ। भाखड़ा बांध जो है लास्ट स्टेशन है इसका हिमाचल प्रदेश में। उसके बाद ये भाखड़ा क्रॉस करने के बाद ये पंजाब में एंटर करती है। और भाखड़ा जो है बिलासपुर। याद रखना कि अब मैं इसके अलावा बात करूं कि ये कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में बहती है। सो फ्रेंड्स, ये जो सतलुज जो बहती है वो एक तो याद रखना आपको बिलासपुर, सेकंड वन इज किन्नौर, शिमला एंड लास्ट थोड़ा सा जो है ना मंडी भी टच करता है इसके साथ। मंडी भी टच करता है क्योंकि तत्ता पानी जो है इसी रिवर बैंक पे बना है। सो फ्रेंड्स, अब मैं बात करता हूं इसकी सहायक नदियां, ट्रिब्यूटरीज की, कि सतलुज की कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज हैं। एक तो सबसे पहले आपने याद रखना है बसपा, बसपा नदी, स्पीति नदी, स्पीति एंड एक और मैं बता देता हूं नौगली खड्ड। नौगली खड्ड, ये जो खड्ड है ये बिलासपुर में, स्पीति आपको पता है, और बसपा जो है ये किन्नौर में है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं हिमाचल प्रदेश में कितना प्रवाह करती है, हिमाचल प्रदेश में कितने किलोमीटर तक ये बहती है, तो 320 किलोमीटर तक जो ये हिमाचल प्रदेश में बहती है। अगर मैं ओवरऑल बात करूं तो ये 1450 किलोमीटर ट्रेवल करती है। उसमें से ये जो है 320 किलोमीटर, रिमेंबर 320 किलोमीटर सबसे ज्यादा सतलुज ही हिमाचल में
बहती है, प्रवाह करती है, और ये जो एरिया कवर करती है ना, वो एरिया कवर करती है 30.28%। ये जो एरिया है सतलुज कवर करके हिमाचल प्रदेश में बह करके, तो सबसे ज्यादा जो ये है। और सबसे लंबी नदी जो हिमाचल प्रदेश की, वो जो है सतलुज है। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं सतलुज के किनारे बसे शहर की। कौन कौन से शहर जो है सतलुज नदी के किनारे बसे हुए हैं? इनमें से सबसे पहले कल्पा, जो कि किन्नौर में है, रामपुर शिमला में है, तत्तापानी मंडी में है, और डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर पूरा। ये जो बसा है ये सतलुज नदी के किनारे बसा है। सो फ्रेंड्स, इसके बाद हम बात करते हैं व्यास नदी की। फ्रेंड्स, अब अगर व्यास में सबसे पहले बात करें इसके वैदिक नाम की, इसका वैदिक नाम क्या पूछ लिया जाता है? अर्जिकिया, ये इसका वैदिक नाम है। इसके अलावा इसके बात करूं मैं सेकंड, संस्कृत नाम क्या है इसका? इसका जो संस्कृत नाम है वो है विपाशा। ये क्वेश्चन जो है डायरेक्टली किसी भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे क्लास 4 का हो या फिर क्लास 1 का। इसके अलावा ये उद्गम स्थल निकलती कहां से है? ये जो निकलती है वो रोहतांग दर्रे से निकलती है। व्यास नदी कहां से निकलती है? रोहतांग दर्रे से निकलती है। या फिर कई बार ये ना होकर के 2 साल पहले अलाइड क्वेश्चन, अलाइड के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, वहां पे दे के रखा था कहां से निकलती है, तो ये निकलती है भृगु से। जगह का नाम था भृगु, जो आपको याद रखना है। अब मैं बात करूं कि ये कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट से बह के जाती है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो ये कांगड़ा, कांगड़ा के बाद कुल्लू, मंडी, और मंडी से याद रखना है, मंडी जो है बीच में, मंडी के एक तरफ व्यास है और दूसरी तरफ इसके सतलुज बहती है, तो आपको ये याद रखना है। हमीरपुर, तो ये इन डिस्ट्रिक्ट में जो है बहती है, और सबसे ज्यादा जो है व्यास जो है वो इन्हीं डिस्ट्रिक्ट, सबसे ज्यादा डिस्ट्रिक्ट से जो है व्यास बहती है, सबसे ज्यादा डिस्ट्रिक्ट से। ये आपको याद रखना है, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है। फ्रेंड्स, अब अगर बात करूं मैं व्यास नदी की ट्रिब्यूटरीज कितनी, यानी कि इसकी सहायक नदियां कितनी है जहां से इसे जो है जल प्राप्त होता है, तो सबसे पहले आपको याद रखना है हरला, पार्वती, सेंज, ये जो तीनों ही है ना, ये कुल्लू में है। उल, बाणगंगा, ये बाणगंगा जो है कांगड़ा में है, उल मंडी में है। तो ये जो है इसकी सहायक नदियां और भी है, लेकिन मैंने मेजर सी लिख दिया। और इन ट्रिब्यूटरीज की भी और भी ट्रिब्यूटरीज है, वो भी पूछ ली जाती हैं, तो वो इतना ज्यादा टाइम हम जाया नहीं करेंगे। इसके अलावा अगर मैं बात करूं व्यास के तट पर कितने कौन कौन से शहर बसे हैं ऑन रिवर बैंक, तो सबसे पहले मनाली, मनाली, फिर इसके बाद मैं बात करूं सुजानपुर, नादौन, मंडी एंड कुल्लू। तो आपको ये याद रखना है कि व्यास के तट तट पे कौन से शहर बसे हैं हिमाचल प्रदेश में। मनाली, सुजानपुर, नादौन, मंडी और कुल्लू, ये जो है व्यास के तट पर बसे हुए शहर हैं। सो फ्रेंड्स, इसके अलावा हम अब रावी नदी की बात करते हैं। सो फ्रेंड्स, रावी के बारे में बात करते हैं अब। तो इसका जो वैदिक नाम है, इसका वैदिक नाम क्या है ये भी पता होना चाहिए, पुरुषणी। इसका वैदिक नाम पुरुषणी, और इसका संस्कृत नाम इरावती, ये भी मालूम होना चाहिए आपको। तो उद्गम स्थल ये कहां से निकलती है, तो ये जो निकलती है ये निकलती है बड़ा बंगाल से। और ये जो बड़ा बंगाल है ये कहां पे है? ये कांगड़ा में है। ये भी आपको पता होना चाहिए। ये जो है निकलती नहीं है चंबा से, लेकिन बहती जरूर है चंबा में। इसके अलावा अगर मैं बात करूं इसकी सहायक नदियां, तो रावी की कौन कौन सी सहायक नदियां, तो आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले भांदल, तंतगिरी, साल, तुंदा, स्यूल, बैरा, चमेरा, ये एटसेट्रा और भी बहुत सारी है, लेकिन मैं कुछ एक लिख रहा हूं जो कि मोस्टली पूछ ली जाती है। तो ये इसकी नदियां हैं। और इसके जो बैंक पे बोलूं मैं, अगर रावी के तट पे कौन से शहर बसे हैं, तो आपको याद रखना है, एक तो चंबा खुद और सेकंड वन इज भरमौर।
चंबा और भरमौर सिर्फ दो ही रिवर बैंक पे इसकी सिटीज हैं। और एक और चीज आपको याद रखनी है कि ये जो चंबा है ना, रावी के राइट साइड में, ये भी पूछ लिया जाता है कि इसकी लोकेशन क्या है ज्योग्राफिकली, तो ये रावी के राइट साइड में, लेफ्ट साइड में बिल्कुल भी नहीं है। तो ये जो फ्लो करती है सिर्फ चंबा में ही करती है। हालांकि इसका जो उद्गम स्थल है वो बड़ा बंगाल जो कि कांगड़ा में है। और हिमाचल प्रदेश में अगर मैं बात करूं ये कितना बहती है, तो हिमाचल प्रदेश में 158 किलोमीटर प्रवाह है इसका। और व्यास नदी का मैं बता दूं, व्यास नदी जो 256 किलोमीटर हिमाचल प्रदेश से बहती है। तो फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं चिनाब नदी की। फ्रेंड्स अब चिनाब के बारे में बात करते हैं, तो सबसे पहले इसका वैदिक नाम क्या है। इसका जो वैदिक नाम है वो है असिकनी। वैदिक नाम आपको याद रखना है, इसका क्या वैदिक नाम है, वो असिकनी। इसका उद्गम स्थल पूछ लिया जाता है जहां पे चंद्रा और भागा नदी दोनों मिलती है, वो जगह का नाम क्या है, तांडी। तो ये कहां से उद्गम स्थल, कहां पे इसका, तांडी, और नियर बारालाचा पास के पास, बारालाचा दर्रा के समीप। तो ये जो तांडी है कहां पे है, बारालाचा दर्रे के समीप जो है इसका उद्गम स्थल है। इसके अलावा इसकी सहायक नदियां पूछ ली जा सकती है, तो इसकी दो ही है। एक आपको याद रखना है चंद्रा, एंड सेकंड वन इज भागा। इसकी सहायक नदियां हिमाचल प्रदेश में ये कितना प्रवाह करती है, इनकी कितने किलोमीटर सफर ये ट्रेवल करती है, तो ये 122 किलोमीटर हिमाचल प्रदेश में ट्रेवल करती है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं डिस्ट्रिक्ट्स में, तो ये कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में जो है फ्लो करती है, बहती है, तो एक तो आपको याद रखना है चंबा में, एंड सेकंड वन इज लाहौल स्पीति जहां से ये निकलती है। अब अगर मैं बात करूं ये हिमाचल चंबा में कहां से एंटर करती है, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। चंबा में ये एंटर कहां से करती है, तो ये जो एंटर करती है वो करती है भुजींद से। लास्ट ईयर का ये पेपर क्लास 1 का क्वेश्चन था, ये पूछा गया था। और इसका एग्जिट कहां से चंबा को छोड़ती है, तो ये जो चंबा को छोड़ती है वो छोड़ती है संसारी नाला से। तो ये आपको पता होना चाहिए चिनाब नदी के बारे में। फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं आखिरी लास्ट यमुना नदी के बारे में। फ्रेंड्स चिनाब नदी जो आपको याद रखना है, वॉल्यूम वाइज हिमाचल की सबसे बड़ी नदी है, क्योंकि वहां पे सबसे ज्यादा जल प्रवाह होता है। और पांगी भी जो है इसके रिवर बैंक पे है, तो ये आपको पता होना चाहिए। फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं यमुना नदी की। यमुना नदी का वैदिक नाम क्या है, तो इसका जो वैदिक नाम है वो है कालिंदी। कालिंदी आपको याद रखना है। इसके अलावा इसका उद्गम स्थल क्या है, तो आपको ये याद रखना है कालिंद पर्वत, यमुनोत्री। कहां से निकलती है गंगा, ये आपको पता होना चाहिए। ऑप्शन में कुछ भी देके रखा होगा, तो इसलिए आपको हर चीज पढ़ के जानी। अब बात करते हैं इसकी सहायक नदियां, कि इसकी कौन कौन सी सहायक नदियां हैं। गिरी, टॉस, पंबर और आंध्रा, ये जो है इसकी सहायक नदियां हैं। गिरी, टॉस, पब्बर और आंध्रा, ये दो जो है शिमला से आती है, पानी मिलता है इसको। और ये गिरी और टॉन्स जो है ये सिरमौर में है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में ये कितना ट्रैवल करती है, एक तो यमुना हिमाचल प्रदेश की सबसे छोटी रिवर है, ये पता होना चाहिए। और ये कितना ट्रैवल करती है, तो ये 22 किलोमीटर प्रवाह होता है इसका हिमाचल प्रदेश में। तो ये सिरमौर में मोस्टली